और ये गुंडों से ना निपटा तो जाएगा। सरकार बदलती रहती है, सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहते हैं। जिस दिन ये जाएगी तो अमित शाह और मोदी को क्या है कि इनके 80% लोगों को जेल में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने घोटाला किया हुआ है, उन्होंने बेरोजगारी इतनी की हुई है, महंगाई इतनी की हुई है, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन सिस्टम भी नहीं छोड़ा है। चलेगा, ये हम कहते हैं कि उसकी औकात नहीं, नरेंद्र मोदी अमित शाह की औकात नहीं जो इस आंदोलन में कुछ उसके पाले हुए सरकारी गुंडे हैं, हमारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। हमारी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पे मौन है, ये मौन मोदी सरकार मणिपुर पे मौन रहती है। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री की इज्जत उतारता है तब मौन रहती है। लेकिन हटा सकती है। अगर वानचुक जी अलग अकेले होते ना तो अब तक डेड बॉडी कहीं और दिखा दी जाती इनकी, क्या किसी एक्सीडेंट में मार दिया गया, कुछ हो गया। वो तो जनता इनके साथ है। एसोसिएशन भी आया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल जी, मैं सुप्रीम कोर्ट से हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हूँ मैं। और देखिए, वकील जो भी इस देश में कानून समझने वाला है उसको पता है कि वर्तमान सरकार का ना तो बाबा साहब के संविधान में कोई यकीन है, ना उनका देश का कानून में कोई यकीन है। राम मंदिर की चोरी में आप देख लीजिए, कानून को धता बता के। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि मोदी जी सिर्फ मेलनी जी को खुश करने के लिए उन्हें मेलनी खिला देते हैं, पर हमारी खुशियों के लिए एक पेपर लीक नहीं रोक सकते। चाय की दुकान खोल रखी है जिसमें नाली के गैस का सिलेंडर है, और क्योंकि मोदी जी हाई कोर्ट के फैसले को कह करके यहाँ से उठाया गया सोना मांगचुक को, क्या लग रहा है आपको? मैं कहता हूँ कि ये जनता जो है ना, ये जो पक्ष जो है अपनी पार्टी है बीजेपी पार्टी, ये बिल्कुल जनता विरोधी है। चाहे वो एजुकेशन में ले लो, चाहे किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में ले लो, नीट पेपर लीक ले लो, लेकिन इन लोगों ने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है। जितने भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य बिल्कुल ख़राब करके रख दिया इन्होंने। ये इनको लोगों को लग रहा है ये ईवीएम मशीन से जीत रहे हैं ना, अभी इनको पता पड़ जाएगा, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी जिस दिन जनता पूरी तरह जाग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी आया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल जी, मैं सुप्रीम कोर्ट से हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हूँ मैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं ये तन मन धन से पूरा तरह से सपोर्ट करूँगा, सहयोग करूँगा। और 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेकिन हटा सकती है। अगर वानचुक जी अलग अकेले होते ना तो अब तक डेड बॉडी कहीं और दिखा दी जाती इनकी, क्या किसी एक्सीडेंट में मार दिया गया, कुछ हो गया। वो तो जनता इनके साथ है, इनकी औकात नहीं है। इनकी औकात पता चल जाएगी जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान लागू हो गया ना, इनकी औकात पता चल जाएगी। जब कोई नया लीडर आएगा तो इनको जेल कम पड़ जाएंगी, जेल में बंद होने के लिए। 20 तारीख तक आंदोलन चलने वाला नहीं है, उससे पहले खत्म कर देंगे। 20 तारीख तक चलेगा, ये हम कहते हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, ये चलेगा और ज़्यादा चलेगा जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक जब तक इन युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने किया आज तक। नोटबंदी में देश को गुमराह किया, बाबरी मस्जिद और मंदिर के उसमें गुमराह किया। अब ये कितने लोगों को गुमराह कहाँ तक करेंगे? जनता जान चुकी है। इनके सांसद, विधायक, निगम पार्षद सारे के सारे भ्रष्ट, 80% लोग जेल में होंगे, जेल में जिस दिन जनता जागेगी। और ये चलेगा, ये हम कहते हैं कि उसकी औकात नहीं, नरेंद्र मोदी अमित शाह की औकात नहीं जो इस आंदोलन में कुछ उसके पाले हुए सरकारी गुंडे हैं, हमारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारी बेटियों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारी बहनों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे भाइयों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि लोग डर के चले जाएं, वानचुक जी को कहीं पे ले जाके इनकी डेड बॉडी को दिखा दिया जाए, लेकिन नहीं होने देंगे। ईंट फेंका गया, ईंट फेंकने की कोशिश हुई। ईंट फेंकने के उनके उपद्रवी है ना, वो बीच में आते हैं, वो फेंकते हैं। हमारे कितने भाइयों के लगी है, हमारे चौथा स्तंभ है, हमारे पत्रकार भाई हैं, इनके भी लगी है, इनको भी डंडा वो किया जाता है, लाठी बल का प्रयोग किया जाता है, हर जगह पर किया जाता है इनके ऊपर भी। ये नहीं है कि सारे ये मीडिया जो है ना, पहले जो उनकी खरीदी हुई मीडिया, नेशनल मीडिया है, वो खरीदी हुए, ये सोशल मीडिया काम में इनके कब्जे में नहीं आने वाली, चाहे वो कितना भी दम लगा लें, ताकत लगा लें। ये लोगों को इसी तरह डराएंगे, धमकाएंगे। लोगों को अगर कोई आवाज़ उठाएगा उसको मारने की कोशिश करेंगे। अगर इनके कब्जे में अगर सांसद विधायक नहीं आते ना तो उनको खबर करके ईडी वगैरह सारी इनको आईबी CBI CID सारी लगा दी जाती है, क्योंकि इनके पाले हुए सरकारी गुंडे हैं। और ये गुंडों से ना निपटा तो जाएगा। सरकार बदलती रहती है, सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहते हैं। जिस दिन ये जाएगी तो अमित शाह और मोदी को क्या है कि इनके 80% लोगों को जेल में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सब हिसाब ले लिया जाएगा इनसे। इन लोगों ने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, इन लोगों ने महंगाई को इतना कर दिया, लोग युवा बेरोजगार हो रहा है।
आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या वो खेत में कर रहा है। इन लोगों को अभी तक जागने की वो नहीं है। अब जनता जागने का टाइम है। जनता जिस दिन जागेगी कब उस जागेगी दिन जनता, ये तो बता ये दीजिए। जाग रही है जनता। आप ही जगा रहे पुलिस देखने हैं। को सोशल बात मीडिया बता के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी चैनलों का, कि जो आप इतने लोग मेहनत कर रहे हैं गर्मी में धूप में, और आप इतनी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो वो तो अपने आराम से बैठा है, वो सोच रहा है, वो अपने गुंडों को इशारे करता है कि तुम ये काम कर दो, बाकी मैं बैठा हूँ। उनके IB CBI CID सारे सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, दखल देगा क्या? तो उसके भी वहाँ भी बैठे हुए हैं, उसके दलाल भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब में वहाँ पर भी ये चल रही है। कैसे लड़ेंगे? सब जगह नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग तो हैं। एक बूंद जहर की होती है ना, वो पूरी कढ़ाई के दूध को खराब कर देती है। ये ध्यान रखना, कभी बनना पड़ेगा क्या? जहर बनना पड़ेगा, सबको जहर बनना पड़ेगा, मीडिया को भी और लॉयर्स को भी, और सभी को, सभी डिपार्टमेंट को जगना पड़ेगा। इन लोगों के दबाव में नहीं आना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, लोग उसके अपोजिट वाली पार्टी के, वो दब के छुप के काम करते हैं। उनको छुपने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे अंदर टैलेंट है, हम काम करेंगे, किसी भी तरह से करेंगे। आप अपनी बच्ची को लेकर के यहाँ पर हैं, और ये बच्ची बहुत कुछ कह रही है, प्रधानमंत्री के बारे में भी बता रही है कि करप्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ऐसे ही चुन लिए गए हैं। आपका क्या कहना है? कॉकरोच जनता पार्टी में आप आए हैं, आपने भी कॉकरोच का लगा रखा है। देखिए, ऐसा है, आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत, जो डिजिटल युग चल रहा है, सारी खबरों से अवेयर रहती है, यूट्यूब देख रही है, सारी चीज़ों को समझ रही है। तो इनको बेवकूफ़ बनाना अब आसान नहीं रह गया। और आज इस देश में एक सोनम वांगचुक जैसा शिक्षाविद, पर्यावरणविद और एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका देश के लिए बहुत सारा योगदान रहा है, आज अगर प्रधानमंत्री आवास के बगल में आकर अनशन पे बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री अगर सुध नहीं ले रहे, तो देश के लिए एक मैसेज है कि एक वैज्ञानिक अगर बच्चा बनेगा तो जान देने की नौबत आ जाएगी, और अगर वो चाय वाला बनेगा तो शायद प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये मौन मोदी सरकार का जो मौन है, ऐसे मुद्दे पर जहाँ ना सोनम वांगचुक बाकी साथ बहुत सारे हमारे और आंदोलनकारी बच्चे अनशन पे आज इतने दिन से बैठे हैं, वो हॉस्पिटल पहुंच रहे, सरकार मौन है। ये मौन मोदी सरकार राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पे मौन है। ये मौन मोदी सरकार मणिपुर पे मौन रहती है। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री की इज्जत उतारता है तब मौन रहती है। जब उनसे पूछा जाता है कि ये आप ईरान और रशिया का तेल छोड़ के वेनेजुएला से महंगा तेल क्यों ले रहे हो, तब मौन रहती है। पूछा जाता है आपने युद्ध विराम क्यों करा, तब मौन रहती है। तो ऐसी डरपोक और निकम्मी सरकार इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मां भारती के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, क्षमा करिएगा, लेकिन आप उस पद की गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे। और अगर आज SIR का सहारा नहीं होगा, आप और आपकी पार्टी एक प्रधानी का चुनाव जीतने की हालत में नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा एक ही तो मांग थी, आप सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपको पता है कि सरकार बस आखिरी दिन गिन रही है और किसी तरीके से आप सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। जी, तमाम वकीलों के साथ आप आए हुए हैं, जो आपकी टीम है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वकील भी साथ हैं इसमें? देखिए, वकील जो भी इस देश में कानून समझने वाला है उसको पता है कि वर्तमान सरकार का ना तो बाबा साहब के संविधान में कोई यकीन है, ना उनका देश का कानून में कोई यकीन है। राम मंदिर की चोरी में आप देख लीजिए, कानून को धता बता के जिस तरीके से 8 लोगों को ही गिरफ्तार करके कवर अप किया गया मामले को, जैसे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर होता है, जैसे भरत तिवारी मारा जाता है बिहार में, पूरे देश में ना संविधान की पूछ रही है और ना आज देश में कानून की पूछ रही है। हाई कोर्ट अगर इस तरीके की बातें कहता है तो ये और सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अनशन एक किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए सिर्फ एक बात ही तो करनी थी, आगे चर्चा करनी थी। और अगर हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है तो सरकार को तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बच्ची भी है, आप देख सकते हैं इसको, नाली के गैस की चाय, और ये आपने क्या ले रखा है? ये एक है क्योंकि मैं भी बड़े होकर नीट एस्पिरेंट बनना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ क्योंकि मोदी जी सिर्फ मेलनी जी को खुश करने के लिए और ना मेलनी खिला देते हैं, पर हमारी खुशियों के लिए एक पेपर लीक नहीं रोक सकते। वो मेलोडी लेकर के आई हुई है, क्या संदेश देना चाह रही हैं? मैं मोदी जी को ये संदेश देना चाह रही हूँ कि करप्शन कम करो और एक बार देश की भी बात सुनो। का ये जो लपेट रखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में स्टेटस्को
स्कोप कहते हैं और इंग्लिश और हिंदी में आला कहते हैं। इसको आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रही हैं इसको लगा करके? मैं भी बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर अगर पेपर लीक हो गया तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने चाय की दुकान खोल रखी है जिसमें नाले के गैस का सिलेंडर है। और क्योंकि मोदी जी तो पेपर लीक ही करवा देंगे, तो इसलिए क्योंकि अगर हम नाली के गैस की चाय बेचेंगे तो एटलीस्ट प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे मोदी जी की तरह। आप कितने साल के हैं, क्या करते हैं, क्या स्कूल में हैं आप? हाँ, मैं 9 साल की हूँ। 9 साल के स्कूल पे पढ़ते हैं आप? हाँ। किस क्लास में? 5th तो क्या नाम पड़ेगा आपका? मैत्रेयी। मैत्रेयी। तो आप यहाँ इतनी गर्मी में क्यों आई हुई हैं? न्याय की लड़ाई लड़ने। किस चीज की लड़ाई लड़ने लाए हैं? मैं मोदी जी से, करप्शन से, बेरोजगारी से लड़ाई लड़ने आई हूँ। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, जनता ने चुना है। जनता ने उस टाइम में चुना हो, पर अब मोदी जी तो अब इलेक्शन के भी वो करवा रहे हैं, वो ईवीएम का, क्योंकि उन्होंने चाहे इतनी जगहों पर उन्होंने घोटाला किया हुआ है। उन्होंने बेरोजगारी इतनी की हुई है, महंगाई इतनी की हुई है, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन सिस्टम भी नहीं छोड़ा है। हर जगह उन्हें घोटाले करते रहते हैं मोदी जी। ये कहाँ से आपको खबर मिली कि घोटाले हो रहे हैं? मैं न्यूज़ देखती हूँ रोज। देखती हैं सोशल मीडिया पे? हाँ, अच्छा, फेसबुक चलाती हैं आप? यूट्यूब चलाती हैं? ये कॉकरोच आपके यहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉकरोच आपने क्यों लगा रखा? मैं मोदी जी को दिखाना चाहती हूँ, और जो धर्मेंद्र प्रधान भी है, कि इस देश की यूथ, इस देश के हर बच्चे को, इस देश के हर एडल्ट को ये पता है कि इस देश में करप्शन हो रही है, हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। कैसे सुधरेगा ये करप्शन जो आप बता रही हैं कि ये करप्शन? हमें इसके खिलाफ अवेयरनेस उठानी पड़ेगी। मतलब किसको ले आए, किसको चुने आप? मोदी जी की जगह किसको बनाए थे प्रधानमंत्री? अभी तो नहीं, पर अगर कोई फ्यूचर में कोई अच्छा नेता होगा तो वो मैं उससे ज़रूर वोट करूँगी। ये मेलोडी जो लेकर के आप आई हैं, यहाँ दिखा रही हैं, मेलोडी का क्या संकेत देता है? मेलोडी ये संकेत देता है कि मोदी जी मेलोडी जी को उनकी खुशियों के लिए मेलोडी दे देते हैं, और हमारी खुशी के लिए एक पेपर लीक नहीं रोक सकते। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से? मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगी कि एक बार देश के बारे में सोचिए, और सिर्फ देश से, और एक बार खोल के एक बार करिए, और एक बार देश का कुछ अच्छे से वो करिए, और देश को वापस से सही करें। कितने दिन से यहाँ पे हैं? अभी तो मैं बहुत दिनों से आ रही हूँ, 6-7 दिनों से।